नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। ध्यान रहे, कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगवा लिए हैं वे अपना बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आमचो बस्तर हेरिटेज सोसाइटी का होगा गठन। बादल एकेडमी, कलागुड़ी, थिंक बी, ट्रैवल बस्तर जैसी संस्थाओं को किया जाएगा सुदृढ़। कलेक्टर ने किया भूमगादी महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी के कार्यों का अवलोकन। बेसहारा के सहारा बने मोहल्लेवासी और संघ संगठन के लोग, कंधा देकर कराया अंतिम संस्कार। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर द्वारा मार्च माह में किया जाएगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। और जिला पंचायत बस्तर की सामान्य सभा की बैठक होगी 21 फरवरी को। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर रजत बंसल ने बादल एकेडमी, कलागुड़ी, थिंक बी और ट्रैवल बस्तर जैसी संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए आमचो बस्तर हेरिटेज सोसाइटी के गठन के निर्देश दिए हैं। बुधवार देर शाम कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि बस्तर की कला, संस्कृति, पर्यटन आदि विरासतों को सहेजने और संवारने में इन संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कलेक्टर ने बादल एकेडमी के माध्यम से आदिवासी कला संस्कृति पर आधारित डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन के लिए इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर और शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर से संबद्धता के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बादल एकेडमी में निरंतर आदिवासी कला संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन और इस संस्थान से कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़े अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने कलागुड़ी संस्थान के माध्यम से बस्तर की माटी शिल्पकला, धातु शिल्पकला, काष्ठ शिल्पकला और लोह शिल्पकला के साथ ही गोदना कला के संरक्षण और संवर्धन के दिशा में भी कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने बस्तर के स्थानीय व्यंजनों को उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया, जिससे पर्यटक इन व्यंजनों का आनंद ले सके। कलेक्टर ने इन सभी संस्थानों में मानव संसाधनों की पूर्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने के आदेश दिए हैं। जिला पंचायत बस्तर की सामान्य सभा की बैठक 21 फरवरी को सुबह 11 बजे से जिला पंचायत कार्यालय जगदलपुर के सभा कक्ष में आयोजित होगी। इस बैठक में विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी ली जाएगी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर द्वारा निजी क्षेत्र के रिक्त पदों के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन अगले माह मार्च में किया जाएगा। प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक जो अपने फर्म, संस्था, कार्यालय, दुकान के लिए रिक्त पदों की पूर्ति करना चाहते हैं, रिक्तों की जानकारी कार्यालय प्रवर्तन कक्ष और जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र आड़ावाल जगदलपुर को पत्र के माध्यम से या कार्यालय को ईमेल के माध्यम से वे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पदवार रिक्तों की संख्या, वांछित योग्यता, अनुभव और प्रतिमाह देय वेतन की जानकारी भी दी जानी आवश्यक होगी इस फॉर्म में, जिससे कि प्लेसमेंट कैंप के लिए पदानुरूप युवाओं को आकर्षित किया जा सके। यह सेवा पूर्णतः निःशुल्क है। कलेक्टर रजत बंसल ने कोडेनार में संचालित भूमगादी महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी के कार्यों का अवलोकन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कंपनी के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। भूमगादी महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी के पदाधिकारियों ने बताया कि इस संस्था के माध्यम से मुख्यतः कोदो, कुटकी और रागी के प्रसंस्करण और विक्रय का कार्य किया जा रहा है। यह कंपनी किसानों से कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी करने के पश्चात उसका प्रसंस्करण करती है। ग्रेडिंग के उपरांत इनकी पैकेजिंग का कार्य कर इन्हें बेचा जा रहा है। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल,
जमीन और जीवन। साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी। राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव। व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी। खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ। बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट। साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। नगर के हृदय स्थल पर स्थित पुराने बस स्टैंड में लगभग 20 वर्ष पहले से पालिका बाजार निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों का कार्यकाल और कांग्रेस नगर सरकार के 2 कार्यकाल के दौरान भी यह पालिका बाजार आबाद नहीं हो सकी, जबकि सामने की सभी दुकानें दुकानदारों ने ले रखी है, लेकिन अब तक दुकानें आवंटित नहीं किए जाने से दुकानदारों में भी आक्रोश है। हालांकि निगम प्रशासन अब इसे आबाद करने की दिशा में कार्य कर रहा है। हम आपको बता दें कि प्रथम तल पर आम लोगों को उपचार के लिए डोमेस्टिक सेंटर संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जो निर्धारित दर पर उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही एक भाग में बस्तर के कलाकारों द्वारा निर्मित विभिन्न कलाकृतियों, आयुर्वेद औषधि और अन्य वस्तुओं का एसी मार्केट खोला जाएगा, जिसके संचालन का दायित्व महिला स्व सहायता समूह को सौंपा जाएगा। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने। पालिका बाजार कब तक आबाद हो जाएगी? पालिका बाजार है, जानते हैं, एक ऐतिहासिक स्थल है, पुराना बस स्टैंड रहा है। क्योंकि जब बस की जैसे यहाँ पर ज़्यादा आवाजाही हुई तो हमने बाहर नया बस स्टैंड बनाया है, तो उसमें भी आज के समय में आप देखेंगे कि हम लोग CRPF और बाकी कब्जा हटाकर उसको अच्छा कर रहे हैं। और ये हमारा पुराना बस स्टैंड जो कम से कम 15-20 साल से बहुत सारा निर्माण कार्य चल रहा था और अभी काफ़ी बचा भी है, उसको भी धीरे धीरे फिनिशिंग करके यहाँ पर सामने की जो दुकानें उड़ गई हैं, पीछे भी कुछ व्यवस्थापन में चला गया है और कुछ दुकानें हम लोग टेंडर कर रहे हैं, तो वो फिर निकल जाएंगी। उसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर है अभी खाली है, उसमें शासन की 2 महती योजना आ रही है। एक सिटी डायग्नोस्टिक जैसे सेंटर के रूप में हम लोगों ने टेंडर किया था, उसमें अभी तो नहीं आया, लेकिन निश्चित ही भविष्य में डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में दूसरे लोग भी आएंगे तो उसको हम चालू करेंगे, जिसमें कि बस्तर के जो गरीब लोगों को बाहर जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, तो या छोटे छोटे चीज़ों की जांच के लिए, तो यहाँ पर अच्छे चिकित्सीय जांच हो पाएंगी। उसके अलावा उसके बगल में हम लोग जो शासन की नई योजना आई है, छत्तीसगढ़ सी मार्ट बोलते हैं, छत्तीसगढ़ मार्ट है, जिसमें एक मॉल की तरह ही होगा, जिसमें कि इसमें प्राइवेट प्रोडक्ट की जगह पे हमारे जो महिला समूह और वन उत्पाद और आयुर्वेद इस टाइप के जो लोकल जो उत्पाद होते हैं उनके लिए एक बाज़ार रहेगा, जिसमें एक ही जगह पे सभी प्रकार की सामानें जो बनाते हैं लोग वो यहाँ पर रहेंगे और बहुत ही आधुनिक तरीके से उसका मैनेजमेंट होगा, मार्केटिंग होगी। और हमारे जो लोकल जो महिला या बाकी जो लोग होते हैं जो उत्पादन करते हैं उनको मार्केटिंग की दिक्कत होती है, तो जैसा कि गढ़ कलेवा में हम लोग स्थानीय व्यंजन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो सी मार्ट के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ के जो छोटे उत्पादक होते हैं जैसे SHG और बाकी जो हमारे किसान बंधु वगैरह, उनको अपने बाज़ार का मिलेगा और इससे उनकी आय बढ़ेगी। और हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो प्रोडक्ट है उसका भी धीरे धीरे निश्चित ही जब सभी ज़िलों में ऐसा एक मार्ट बनेगा तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के उत्पाद को भी एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर में पहचान मिलेगी। दुकानें कब तक खुल जाएंगी सर? दुकानों के लिए जैसे हम लोगों ने पिछले साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ दिवाली के आसपास से, तो इसमें कुछ दिक्कतें थी, जैसे ट्रांसफार्मर में था और कुछ दिक्कतें उसमें, लगभग उसमें मैंने बहुत सारा काम करा लिया है और छोटा मोटा और हम पूरा करा देंगे। और निश्चित ही उसके साथ साथ बाकी दुकानों को भी ओपन करेंगे। बिजली कनेक्शन वगैरह के लिए NOC वगैरह दिक्कत थी, वो भी हम लोगों ने बिजली विभाग से बात करके कर लिया है, तो वो भी साथ साथ हम भी चालू कराएंगे। बुजुर्ग बेसहाय शख्स का अंतिम संस्कार करवाकर लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की है। भाजपा नेता मुक्तिधाम पहुंचे हुए थे, जहां इस मामले की जानकारी लगते ही सभी ने हर प्रकार से मदद कर उस मृत शरीर को अग्नि तक पहुंचाने में मदद की।
मामले की जानकारी देते हुए आनंद झा ने बताया कि वह किसी अंतिम संस्कार में शहर के मुक्तिधाम पहुंचे हुए थे, जहां उनके वार्ड के कुछ सदस्य एक मृत शरीर के साथ वहां मौजूद थे। जब उन्हें इस मामले से अवगत करवाया गया तो उन्होंने अन्य लोगों के सहयोग से, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से भी उस मृत शरीर के अंतिम संस्कार हेतु शवदाह गृह में व्यवस्था कराई, जिसके कारण मृत शरीर को अग्नि मिल पाई। और अब मौसम की खबर। अचानक से आसमान में हल्के बादल छाने लगे और देर शाम हल्की फुहारों ने शहर का मौसम बदल दिया। जगदलपुर और आसपास के इलाकों में कहीं कम तो कहीं औसत बारिश हुई। इस बेमौसम बारिश ने शहर का तापमान एक बार फिर कम कर दिया है। बुधवार शाम जगदलपुर का तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आमचो बस्तर हेरिटेज सोसाइटी का होगा गठन। बादल एकेडमी, कलागुड़ी, थिंक बी, ट्रैवल बस्तर जैसी संस्थाओं को किया जाएगा सुदृढ़। कलेक्टर ने किया भूमगादी महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी के कार्यों का अवलोकन। बेसहारा के सहारा बने मोहल्लेवासी और संघ संगठन के लोग, कंधा देकर कराया अंतिम संस्कार। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर द्वारा मार्च माह में किया जाएगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। और जिला पंचायत बस्तर की सामान्य सभा की बैठक होगी 21 फरवरी को। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।